रूप सिंह जी, पन्ना, महाराष्ट्र। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत साक्षात्कार कब होता है? जब कोई चाह नहीं रह जाती और भगवान के सिवा कोई स्मृति नहीं रह जाती। किसका प्रश्न है? अखंड स्मृति, अव्यावृत भजनात्, केवल भगवान की याद और कोई अन्य चाह नहीं, तब भगवान की प्राप्ति होती। सकल कामना हीन जे ते राम भगति रसलीन, जे समस्त कामनाओं के त्यागी और भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, उन्हीं को भगवत साक्षात्कार होता है। भूख लगे तब तो भोजन अच्छा लगता है, और भूख ना हो तो भोजन का स्वाद क्या। तो पहले भगवान की मिलने की भूख तो लगे, चिल्ला चिल्ला के रोना तो आवे, हे हरि, हे राम जी, हे श्याम जी, आप कब मिलोगे, हे कृष्ण, हे कमल लोचन, आप कब मिलोगे। ऐसा तड़प करके रोना आवे तो सब स्मृति हट जाए, एकमात्र याद रह गई भगवान की। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। जब प्रेम आ जाता है, अखंड स्मृति भगवान की चलती है, कोई कामना नहीं रहती, तब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जब कोई कामना नहीं रहती, अखंड स्मृति चलती है, तभी भगवान से प्रेम होता है। और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। तो जहां प्रेम आया था भगवान का साक्षात्कार हो गया। महाराज जी, वो स्थिति कैसे आएगी, वो बेचैनी, वो भूख कैसे? नाम जप, नाम जप। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा। रात दिन भगवान का नाम जप करो, राधा 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 राधा, रात दिन अखंड अभ्यास बनाओ, तभी भगवान का साक्षात्कार होगा। अखंड थोड़ी चल रहा है अभी, तो अखंड में आओ तभी अखंड का दर्शन होगा। भगवान अखंड है, तो अखंड में आओगे तो अखंड का दर्शन होगा, खंड में रहोगे तो खंड का दर्शन होगा। भारत खंडे, भगवान अखंडे, अखंडानंद अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, व्याप्त विराजमान तत्व, अखंड बनो खूब मस्त, राधा राधा राधा। जब भजन का सुख मिल जाएगा तो भगवान मिले न मिले बेपरवाह हो जाओगे। भगवान है पतंग और नाम है डोरी, डोरी खींचते जाओ, पतंग नजदीक आती जाएगी। जितना डोरी खींचोगे उतना ही पतंग नजदीक आ जाएगी। डोरी छोड़ दो, पतंग कभी पकड़ नहीं पाओगे। नाम जब छूटा, भगवान मिलेंगे नहीं। खूब नाम जप करो। बड़े भाग्य हैं जो तुम्हारे जैसे जवान भगवान से मिलना चाहते हैं, नहीं तो आजकल के बच्चे नशा, गंदी बातें, इन्हीं की तरफ जाते हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो सत्संग और संत समागम करके भगवान से मिलना चाहते हैं, बड़ी बात है। जय अग्रवाल जी, मुंबई से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक ऐसा गुरु मंत्र दीजिए जिससे जाप करने से काया निरोगी रहे, व्यापार में सफलता मिले और किसी के प्रति दुर्व्यवहार ना हो। महाराज देखो कोई मिलेगा तो हम खोजेंगे, अभी तो किसका है प्रभु जी? अच्छा अच्छा, क्योंकि अगर हम कह देते हैं राधा जपो तो आप कहोगे आप ही रोगी हो, और आपका प्रश्न काया निरोगी होनी चाहिए। तो हमारे पास तो राधा ही है सब कुछ, तो आप पहले ही हमारी बात काट दोगे कि हमने कहा निरोगी काया तो तुम्हारी किडनी फेल है। तो राधा नाम तो हमारा जीवन है, और किडनी फेल है। और दूसरी क्या मांगा? एक ही जगह हम थोड़ा आपको कमजोर नजर आएंगे कि राधा नाम से हमने किडनी नहीं ठीक की, बीमार बैठे हुए हैं। अगर आप विश्वास करके जपो तो इससे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हाँ, राधा राधा जपो, विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। शरीर रोग युक्त ना हो ऐसा हम नहीं कहते, पर रोग होने पर भी वो तुम्हें परास्त नहीं करेगा अगर राधा नाम जपोगे, ऐसा हम कहते हैं। और व्यापार बराबर सफलता ही मिलती रहे, ऐसा भी हम नहीं कहते, लेकिन असफलता मिलने पर आप निराश नहीं होगे, ये बात समझ लीजिए। और किसी से दुर्व्यवहार तो होगा ही नहीं। जब हृदय में प्रेम होता है तो दुश्मन को भी प्रेम देने का मन होता है। अपने द्वेष दे कर ही नहीं सकते, अपने प्यार ही देंगे, क्योंकि हमारे पास प्यार है ही।
तो हम प्यार ही बांटेंगे। वो हमें मारेगा, हम उसे प्यार करेंगे। वो हमें गाली देगा, हम उसे प्यार करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्यार ही है। तो राधा नाम या राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, ये संपूर्ण है। जो नाम जप करता है उसके अंदर ज्ञान, विज्ञान, भक्ति सब कुछ आ जाता है। पर अगर ये कि हमारे शरीर में जुकाम ना हो, बुखार ना हो, ये थोड़ा बहुत हल्की बात है। प्रारब्ध है, उसको भोग लीजिए राधा नाम के बल से, और राधा नाम से भगवत प्राप्ति कीजिए, अखंड ऐश्वर्य सुख प्राप्ति कीजिए। भगवान को प्राप्त कर लेना अखंड ऐश्वर्य सुख, अखंड आनंद। भगवान को प्राप्त कर लेना, दुख का जहां निशान भी नहीं, ऐसे सुख को प्राप्त करना है। तो हमें लगता है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए करना ठीक नहीं है। नाम का प्रयोग है, जुकाम, बुखार, शरीर रोग, ये तो चल ही रहा है। स्वस्थ होते तो यही करते, जो बीमार होकर कह रहे हैं वही स्वस्थ होकर करते। बीमार होकर के जो ये कार्य हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात श्री जी ने करवा रहे हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि देखो प्रारब्ध भोग आया, पर श्री जी हमें बचाए हुए हैं प्रारब्ध के प्रहार से। ये सेवाएं हो रही, खूब नाम कीर्तन, खूब भगवत चर्चा हो रही, और जीवन कट रहा है बढ़िया। तो हम श्री जी के हवाले अपना जीवन कर दें और नाम जप करें, और जैसे श्री जी हमें रखें वैसे ही हम रहना पसंद करें, तो बात बढ़िया बन जाएगी। जो ही प्यारो करे सोई मोहे भावे। इस बात पे आ जाओ तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं, हो सब कुछ सकता है। तुम निरंतर राधा नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा, जो चाहोगे हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। पर फिर जब भजन का रस आता है तो शरीर कोई महत्व तो नहीं रह जाता, और जिसका कोई महत्व नहीं, वो बीमार हो स्वस्थ हो, क्या फर्क पड़ता है। अब अभी चूंकि आप शरीर ही में हो, इसलिए शरीर ही प्यारा है आपको, तो लगता है ये शरीर कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं इसको कष्ट ना हो जाए। अभी शरीर में प्रधानता भगवान में नहीं है। जिस दिन भगवान में हो जाएगी तो शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। भजन करो तो धीरे धीरे ऐसा समझ में अगर हम चाहेंगे तो रोग भी ठीक हो सकता है। हाँ बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं ठीक हो जाएंगे। भगवान देखो, रोग पाप का फल होता है, और हमने भजन के द्वारा पाप को नष्ट कर दिया तो रोग खत्म हो जाएगा। पाप ही का तो फल है रोग। तो कहते हो आप क्यों नहीं नष्ट कर लेते? क्योंकि हमें जरूरत नहीं, हमारा काम हो गया। हमारी गाड़ी घर के पास आके खड़ी हुई, हम उतर गए, उसमें आग लग गई, हमें क्या परेशानी? रास्ते में होते तो परेशानी हो सकती थी, घर आ गए अब कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं। जितना भी कष्ट है वो बहुत सुख से भी ज्यादा मीठा है हमें, क्योंकि मेरे प्यारे के द्वारा दिया हुआ है, वो बहुत अच्छा है। जैसे काकभूषुंड जी से गरुण जी ने कहा कि आपको कौवा की योनि क्यों अच्छी लगी? बोले इससे राम भक्ति उपजी है, इसलिए मुझे जितना आपको गरुण देह प्रिय है उससे भी ज्यादा मुझे काक देह प्रिय है, क्योंकि इससे भगवान की भक्ति उत्पन्न हुई है। तो हमें लगता है ये पहली वाली बात में थोड़ा ढीला कर दो कि जैसे चाहो प्रभु वैसे मुझे रखो, पर मैं आपको भूलूं नहीं। दुख में भी इतनी हिम्मत दो कि मैं दुख को पार कर जाऊं। दुख ना दो ऐसा तो ठीक नहीं है। नहीं, दुख ना दो ये तो बहुत कमजोर बात हो जाएगी। यदि आप दुख देना चाहते हो तो दुख दो, पर दुख के सहने की शक्ति दो, और नाम जप दो जिससे आपको भूलूं नहीं। ठीक रहेगा बच्चा? मांगने में थोड़ा सुधार कर लो तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो कौन सा नाम प्रिय है आपको? राधे राधे। राधा राधा जप। महाराज जी, आप जैसे राधा नाम के आशिक हैं, हम राम नाम के आशिक हैं। आपसे परमिट चाह रहा कि आप एक बार बोल लो कि राम नाम। हाँ, उसे हजारों बार बोल चुके हैं, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हो तो राम राम जपो, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। ठीक है? मेरा छोटा भाई भी है, वो भी राम नाम ही है। हाँ बिल्कुल जपो, राम नाम जपो। राधा माधव का सार्ट है राम नाम। राधा रा, माधव माँ, राधा माधव का है राम। हाँ, एक मेरा मित्र आया हुआ, ओम सीताराम जपेंगे। हम कह रहे पूरे भारत को कह रहे हो। तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र नहीं, पूरा भारत जो राम नाम का प्रेमी हो राम नाम जपे, जो कृष्ण नाम का प्रेमी कृष्ण नाम जपे, जो हमारा प्रेमी राधा राधा जपे। हमारा जीवन राधा, हमारा प्राण राधा, हमारा सर्वस्व राधा। समझ रहे? प्रभु जी, ओम का जाप करना मतलब जब गुरु दे दे मंत्र तब कभी बोलना नहीं, और उसके पहले जप मत करना। वैदिक मंत्र है, गुरु से लिया जाता है, गुरु से मिलने के बाद जैसे आप बोल दिए ऐसे कभी बोला नहीं जाता।
महाराज जी प्रेम तो आपसे ही है ना। हाँ तो राम राम जपो। समझ रहे हो आप? पर वैदिक मंत्रों को अपने मन से नहीं जपा जाता। वैदिक मंत्र जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, वैदिक मंत्र अपने मन से नहीं जपे जाते। जैसे आप राम नाम अपने मन से जप सकते हो, लेकिन जिनमें प्रणव लगा है, आखिरी में नमः लगा है, ये वैदिक मंत्र है। इनको ऐसे नहीं जपा जाता, इनको गुरु से लेके जपा जाता है। और जब गुरु दे देते हैं तो मुंह से उच्चारण नहीं किया जाता, ऐसे जपा जाता है। हम क्या जप रहे हैं वो उच्चारण नहीं होगा। ये जो लोग ऐसे हल्ला मचाते रहते हैं ना, वो मंत्र का भाव नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। मंत्र को माइक से नहीं कहा जाता है। शिव पुराण में पढ़ के देखो इस मंत्र को कैसे दिया जाता है। गुरु मंत्र चद्दर उड़ा के, घंटा शंख बजा के कि कोई जान न पावे, और आप ऐसे जैसे बोल दिए ऐसे नहीं बोला जाता। गुरु से किसी से मंत्र लो, खूब जप करो, और जब तक गुरु मंत्र न मिले तब तक साम सदाशिव जपो। क्या? शाम सदाशिव। हाँ, साम माने होता अम्बा भगवती दुर्गा, और सदाशिव साम सदाशिव, साम सदाशिव, साम सदाशिव। संजय शर्मा जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी, क्या साक्षी भाव में रहते हुए कर्म करने पर सभी इच्छित कामनाएं पूरी होती हैं? साक्षी भाव का रहस्य क्या है? तो साक्षी कामनाएं किसकी होती है? अगर आप साक्षी भाव में, तो कामना किसकी होती है? किसको होती है? कहां से होती है? आपका प्रश्न है, आपका है। तो किसको होती है कामना? जैसे मन में कुछ भी इच्छाएं हैं, हाँ, पकड़ो, मन में कामनाएं होती हैं। किसकी कामनाएं होती हैं? किसकी? किसको? स्वयं के। नहीं, वहीं रहो जहां से प्रश्न किया है। आप तो साक्षी हैं, आप ही तो साक्षी हैं, आप ही साक्षी हैं। किसके? मन के, बुद्धि के, और उनकी कामनाओं के। और कामनाएं किसकी होती है? प्रश्न है आपसे, कामना किसकी होती है? सत की या असत की? है? सब सत की कामनाएं कहां करते हो आप? सत माने परमात्मा, परमात्मा की कामनाएं कहां होती है? फिर तो सब मामला ही समाप्त हो जाए। अगर भगवान की कामना जागृत हो जाए तो सारी बात बन जाए। कामनाएं तो शरीर की, संसार की, पद प्रतिष्ठा, भोगों की, इन्हीं की तो होती है ना। तो असत कामनाओं में कब तक विचरते रहोगे? इन असत कामनाओं से क्या पूर्ति होने वाली है, हमें बताओ। इतनी आयु हो गई, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा, और व्यतीत हो जाएगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो असत वस्तुएं कमाई हैं, बैंक बैलेंस, मकान, संबंध, सब यही रह जाएंगे। आप अकेले जाओगे। आपके द्वारा जो चिंतन किया गया, जो क्रिया की गई, सत या असत, वही आपको बांधेगी या आपको सुख देगी। वो कर्म तो कर ही नहीं पा रहे हो जिससे शुभ अशुभ दोनों का नाश हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। तो साक्षी शब्द तो बहुत पवित्र शब्द है, महिमामय है, कि हम अंतःकरण के साक्षी हैं, ना कि अंतःकरण है। तो अंतःकरण में कामनाएं हो रही हैं, तो उन कामनाओं के हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं। तो हम उनको देखेंगे, इनमें कौन सी सही है, कौन सी गलत है। सही को करेंगे, करने का आदेश कर देंगे, और गलत को नहीं कर देंगे, फिर आनंद आने लगेगा। जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थित हो, जो शास्त्र और संतों ने कहा कि ये करो वो करो, जो कहा ना करो वो ना करो, इस बात की आप साक्षी रहो। तो जब आप ना करो करोगे तो मन तुम्हें जलाएगा, तो तुम मत जलो, तुम साक्षी रहो। तो ये सब बिना भजन के नहीं होगा। खूब नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, दूसरों की सेवा करो शरीर से, तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से फिर बात बनती है। अभी माया का बहुत बड़ा ऊपर से लेप लगा है, तो समझ में नहीं। जैसे हम बिल्कुल नजदीक तालाब के खड़े हैं, निर्मल और मृदु जल है, लेकिन ऊपर से काई लगी हुई है, सेवार हरा, तो हम प्यास से भटक रहे हैं। ऐसे कर दें तो पता चल जाए नीचे ही जल है। तो आनंद सिंधु मध्य तव बासा, आप आनंद सिंधु में ही वास कर रहे हैं, वो आनंद के लिए बाहर भटक रहे हैं। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, रुपया, धन, मकान, ये देश विदेश। अगर वहीं काई हटा दे अंदर है, तो जो आनंद खोज रहे वो वहां है, बाहर है नहीं।
बात तो जहां जहां आनंद के लिए आप जाते हो थोड़ी देर बाद निराश हो जाते हो, भोगने के बाद लगता है यार जो चिंतन में सुख था वो इसमें भोगने में नहीं है। पक्का जो चिंतन में कल्पना में सुख होता है वो भोगने में नहीं होता। जो कल्पना चिंतन में सुख होता है ना वो परमात्म सुख की मांग है, पर वो भोगों में ढूंढ रहे हैं इसलिए मिल नहीं रहा। तो आनंद सिंधु मध्य तो वाशा, कबीरदास जी ने इसी को कहा, पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुनी आवे हासी। मतलब अगाध जल भरा है और मछली प्यासी तड़प रही है। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, परोपकार करो, इससे आपको शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब बुद्धि पवित्र होगी तो ज्ञान चक्षु प्रकट हो जाएंगे। तो जो कामनाएं हैं ये असत हैं, इनकी पूर्ति होना आवश्यक बात नहीं है, कामनाओं की निवृत्ति होना आवश्यक बात है। ये लोग समझ नहीं पा रहे। ऐसा हमको प्रतीत होता है कि जो हमने कामना की अगर ये पूर्ण हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन हमने जो जो कामना की और जो जो पूर्ण हो गई तो क्या हम शांत हो गए? क्या हम तृप्त हो गए? क्या फिर वही बढ़ती चली जाती। तो हमको इन पर ब्रेक मारना होगा, असत कामनाओं पर ब्रेक और सत कामनाओं को छूट दे दी। आगे चल के सत असत दोनों कामनाएं शांत, तब वो आनंद मिलता है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासुर शोराउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसका भगवान से सहज प्रेम होता है, और जिसका भगवान से सहज प्रेम होता है भगवान उसके हृदय को एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ते। और जिसके हृदय में ही परमानंद सिंधु भगवान प्रकाशित हो गए, अब उसे कौन से सुख की जरूरत रह गई? जिनके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो परमात्मा जो हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया फिर क्या जरूरत रह गई? समझ पा रहे आप? स्वामी धनानंद जी, रामकृष्ण मिशन, चेरापुंज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले साल मेरा सन्यास हुआ है माँ की कृपा से। मेरा प्रश्न है, कैसे इस सन्यास जीवन में भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं और निर्मल आनंद मिल सकते हैं? असली बात आपका मिशन है, और मिशन में हर सन्यासी की सेवा है, नहीं? तो एक मार्ग सन्यास का एकदम घोर वैराग्य का है, वो आप चल नहीं सकते, पक्का है ना? क्योंकि आप मिशन से जुड़े हुए हैं, और मिशन सेवा मिशन है। आए हुए मरीजों की व्यवस्था करवाना, सेवा करवाना। अब उसको हम दूसरे रूप में लेते हैं कि जितने भी मरीज हैं वो भगवान के स्वरूप हैं, उनकी जो भी सेवाएं हैं आपके द्वारा, जो भी सेवा है वो भगवान की सेवा होगी। रामकृष्ण परमहंस जी सबके हृदय में बैठे हैं, ये मानना होगा। अखंड, चाहे गुरु मानो चाहे इष्ट मानो। अगर गुरु माने तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, और इष्ट माने तो वासुदेवा सर्वम, सब में वही विराजमान। मरीजों में भगवान की भावना करते हुए, सेवा को भगवान की पूजा मानते हुए, और ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखते हुए कि हमारा आजीवन ब्रह्मचर्य नष्ट ना हो, हमारी गलती से नष्ट ना हो। खान पान विभाग से कोई त्रुटि हो जाए, स्वप्न दोष हो जाए, वो बात अलग है। बैरागी को किसी भी चेष्टा के द्वारा ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, एकांत में चिंतन करना चाहिए कि क्या मेरा ये स्वरूप है, क्या चिंतन करना चाहिए। एकांते सुखमास्यताम अथातु ब्रह्म जिज्ञासा, एकांत में बैठकर सुखासन में चिंतन करना चाहिए। सत्य वस्तु तो एकमात्र आत्मा है, पर ब्रह्म है, और उसको हम खोजने चले हैं। कहाँ? बाहर नहीं, अंदर है। जिन खोजा तिन पाइया, तो स्थूल शरीर में नहीं हूं। फिर जैसे हम स्थूल शरीर के अवयवों को, अंगों को कहते हैं कि ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ऐसे मेरा मन मेरा बुद्धि, मैं तो नहीं कहता ना मैं हाथ हूं,
मैं मन हूं ऐसा नहीं कहा जाता। तो सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं है, तो मेरा स्वभाव तो कारण शरीर भी मेरा नहीं है और मैं नहीं हूं। ये मायाकृत है और मैं चिदानंद हूं। तो मैं हूं कहाँ? एकांत में शांत, इससे अलग होना सीखे। शरीर की हलचल से, शरीर के भोगों से थोड़ी देर के लिए तो कम से कम बैठे। एकांते सुखमाश्यताम, सुखासन में बैठकर संन्यास धर्म का, तीनों शरीर से रहित। मंत्र चल रहा है, तीनों शरीर से रहित। अब क्या है तीनों शरीर से रहित? तो जब मंत्र के साथ चलोगे ना और इन शरीरों को ना करते रहोगे तो रास्ता दिखाई देगा अंदर से। वो बुद्धि से अतर्क रास्ता है। जो भगवत तत्व का बोध है, जो आत्म तत्व का बोध है, वो गुरु कृपा से अंदर रास्ता मिलता है। अपने स्वरूप का चिंतन, स्वरूप के अलावा अन्य चिंतन का त्याग, सेवा धर्म से मरीजों में भगवान का भाव करते हुए जितनी देर सेवा, और नहीं तो असंग। अपने रूम में बैठा रहना उचित है, अकेले टहलना उचित है, किसी से संभाषण करना उचित नहीं। असंगोहम पुरुषः, असंगता जितनी बढ़ती जाए, जो सेवा मिले उसे एकाग्रता पूर्वक करो भगवान की सेवा मान के। उसके अलावा असंग, हंसी मजाक, मोबाइल प्रयोग, टीवी प्रयोग कुछ नहीं। संन्यास है ना, सर्वन्यास, सर्वकर्म समर्पण और सब भोगों का त्याग। जो रूखा सूखा मिल जाए उधर में डाल दो। ये तुम नहीं पा रहे हो, ये शरीर पोषण के लिए है। शांत एकदम। सन्यासी का पहला स्वरूप होता शांत, शांत स्वरूप। चाहे मान हो या अपमान हो, दुख हो या सुख हो, लाभ हो या हानि हो, स्तुति हो या वंदना हो, शांत। सर्दी हो या गर्मी हो, भूख हो या प्यास हो, शोक हो या बुढ़ापा हो, रोग हो, शांत। किसी भी स्थिति में अशांत न होना, ये सन्यासी का मुख्य धर्म है। अपने स्वरूप का चिंतन और समाज की सेवा जो आपको मिली हुई है, इतने से ही काम बन जाएगा। सत्संग सुनते रहो, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करो और एकांत सेवन करो। अलग रहने में, एकांत रहने में बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि मन एकांत में हावी होता है ना, तो उसी से लड़ के उसको शांत किया जाता है। यही साधना है। हमारी साधना क्या? मन को शांत रखना, मन को गलत जगह न जाने देना। गलत जगह चला जाए तो उसे पुनः अपने लक्ष्य पे लाना, बार बार हटा के लक्ष्य में लाना, यही हमारा साधना है। जी। अमन जी जम्मू से। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में राधे राधे। महाराज जी, आपकी सत्संग की कृपा से इतना तो समझ आ रहा है कि जब कोई एक इंसान के साथ दूसरा इंसान बुरा करता है तो समझ आता है कि पहले वाले ही हमने बुरे कर्म किए होंगे उसकी वजह से, बट फिर ये भी आता है कि वो तो नया पाप कर रहा है। नहीं, आपको कैसे पता? आप कैसे कह सकते हैं नया? मतलब एक आदमी आया, हम मंदिर में दर्शन कर रहे थे, हमारे ही धक्का मारा, हमारे आगे खड़ा हुआ, भाई धक्का क्यों मारा? 20 वर्ष पहले की बात होगी। तो बिहारी जी में क्यों खड़े थे? तो हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिहारी जी को देखे कि इधर उधर देखे। हमसे बोला कि क्यों, हमको धक्का क्यों मारा? बिहारी जी को देख के मुस्कुरा दिए कि इनकी लीला है। उसने 2-4 ऐसे, क्या है ये, है क्या हमारी उसकी कोई दुश्मनी है क्या? हमारा कोई कर्म आते ही उसके दिमाग में चढ़ बैठा और हमको पिटवा रहा है। अब उसका कर्म, वहीं के चौकी के इंचार्ज खड़े थे शादी वर्दी में आरती के लिए, और वो ये देख रहे थे। तो वो भी जब तक आरती हुई तब तक, जो ही आरती खत्म हुई, पर्दा हुआ तो गिरा के उनको हमारे सामने इधर। अब साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। उनका भी कर्म था और हमारा भी कर्म, हमें उन्होंने पीटा और पुलिस ने उनको पीटा। मर्जी, ऐसा कर्म चक्र चलता रहेगा। और क्या, जब तक भजन करके मिटा नहीं दोगे तब तक यही चलता रहेगा। आप कैसे जानोगे? किसी का पुराने जन्म का कुछ है या अभी आके अगर उसको भुगतना है, तो जो जिसकी वजह से भुगत रहा है वो भी उसी चक्र में दोबारा आ गया। जैसे आपने बताया अभी कि उनको बड़ी मार पड़ी, तो वो उनका भी पाप के भाप की तो बन ही गई। यहाँ पे तो उन्होंने भोगा। अब जैसे इस कर्म को रोका जा सकता था, उनको ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने हमें धक्का मारा, तो इतना देख लेते कि संत हैं, अगर धक्का भी लग गया तो हाथ जोड़ करके खड़े रहते तो कर्म निपट जाता। हमारा प्रारब्ध जोर पड़ गया,
उनको पीटना पड़ा, और उनका ये कर्म भगवान के सामने साधु वेश को पीटना जोर पड़ गया और उनको वहां पीट गए। अब उसको थोड़ी पुलिस वाले को कोई कर्म लगेगा, क्योंकि वो ड्यूटी में है, हिसाब देने में है। तो मुझे लगता है को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताई पर ताई तहां ले जाए, उसको वैसे भोगना पड़ता है। प्रियांश राय जी। राधे राधे प्रभु जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी त्रिकालज्ञ का अर्थ होता है जो तीनों कालों में देख सकें। महाराज जी भूत और वर्तमान तो हो रहे हैं तो उन्हें देखा जा सकता है, पर भविष्य यही तो देखा ज्ञान जा है, सकता है? यही तो ज्ञान है। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं उनको त्रिकालज्ञ कहते हैं। वो है जैसे भगवान शंकर, ईश्वर कोटि के जो महापुरुष हैं वो त्रिकालज्ञ हैं। वो पूरे त्रिभुवन को ऐसे देखते हैं जैसे हथेली पर आंवला रख लो ना तो चारों तरफ से देख सकते हो। ऐसे बैठे बैठे ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, कैलाश में क्या हो रहा है, सब देख सकते हैं। भविष्य में क्या होगा देख रहे हैं, भूत में क्या किया है वो देख रहे हैं, वर्तमान में क्या करने वाले हो ये भी पता है। तो ये त्रिकालज्ञ ईश्वर कोटि के महापुरुष होते हैं। थोड़ी थोड़ी स्मृतियाँ सिद्धियाँ साधना से प्राप्त हो जाती है कि तुमने कल क्या किया है, कल क्या करोगे, आज अभी क्या करना चाहते हो, ये भी पता है। तो इन सब की जानकारी रखने वाला भगवत प्रेमी नहीं होता है। भगवत प्रेमी ना कुछ सुनना चाहता, ना कुछ जानना चाहता है, केवल अपने कृष्ण प्रेम में, प्रभु के प्रेम में रोना चाहता है। न वो अपनी जानकारी रखना चाहता, न किसी और की। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। वो अपने प्रभु की याद स्मृति में सब विस्मृति करके, न भूत की, न भविष्य की, न वर्तमान की। ये भूत भविष्य वर्तमान है तो माया ही है ना बच्चा। तो साधना का क्यों नहीं, माया की याददाश्त के लिए कि भगवान की याद के लिए। साधना किसकी होती है, भगवान के लिए। तो गलत कदम हो गया ना, फिर अंदर अहंकार आ जाएगा, त्रिकालज्ञ हो, फिर फंस गए माया में। इसीलिए जिद्द सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना नहीं जानी। चतुर खिलाड़ी वही है जो रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में न फंस के भगवान से प्रेम प्राप्त करता है। त्रिकालज्ञ होते हैं, ईश्वर कोटि के महापुरुष है, वो तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं। त्रिकालज्ञ का मतलब यही होता है कि आगे क्या होने वाला उनको पता है। उनके लिए भविष्य नहीं, उनके लिए वर्तमान है, भविष्य भी, भूत भी। जैसे वर्तमान में हम तुम्हें देख रहे हैं ना, ऐसे भविष्य को भी देख रहे हैं, भूत को भी देख रहे हैं, तभी तो त्रिकालज्ञ है। और तुम त्रिकालज्ञ होते तो प्रश्न क्यों होता है? प्रश्न तभी उठता है जब आप त्रिकालज्ञ नहीं है। आपको बड़ा अजीब लग रहा है कि भविष्य को कैसे जान गए, भविष्य में क्या होने वाला है वो कैसे जान सकते हैं? तो कोई अल्पज्ञ क्या, वो त्रिकालज्ञ हो, तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं। जो परम सिद्ध हो चुका है उसके लिए तीनों कालों का ज्ञान कोई दुर्लभ थोड़ी। पर हमारी तुम्हारी उतनी गति नहीं है ना, तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है उनको पता है, अभी हमारे घर में क्या हो रहा है हमको पता नहीं। तो हमारा ज्ञान बहुत सीमित है ना, वो असीम ज्ञान वाले हैं, तो हमारी बुद्धि उनको कैसे पहचान सकती है। और इससे भी परे कि प्रिया प्रीतम क्या कर रहे हैं, जो इन सिद्धियों का त्यागी है वो ये बात जानता है हमारे श्री कृष्ण इस समय कौन सी लीला कर रहे हैं। वो उसमें डूबा, कभी रुदन करता है, कभी हंसता है, कभी सब। अब यहां बैठे बैठे उस निकुंज में क्या हो रहा है आप कहोगे क्या निकुंज, कौन सा निकुंज, कहाँ निकुंज? तो वहां गति नहीं तो कैसे जानोगे। हम लोग बहुत सीमित ज्ञान वाले हैं, भगवान बड़े असीम है। तो जब चित्त भगवान से जोड़ा जाता है तो असीम ज्ञान आने लगता है। तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। अभी पांडे जी अहमदाबाद से। महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपका दास एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहा है। मैं श्री जी की कृपा से 11वीं 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाता हूं और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ सत्संग की सार बात बताता हूं, नाम जप करने की प्रेरणा देता हूं। पर महाराज जी मैं स्वयं कई बार आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर बैठता हूं। मुझे खुद कभी कभी कम उम्र में मिली कंचन और कीर्ति के प्रति आकर्षण और सुख बुद्धि हो जाता है। फिर मन में ये सलाह देता है कि तू चर्चा करने का अधिकारी ही नहीं है। तो महाराज जी मेरा प्रश्न है, क्या श्री जी हमारे इन दोषों को क्षमा करती हैं? उत्तम क्या? बात है बच्चा कि हम दूसरे को जो उपदेश करते हैं पहले हमें अपने आचरणों में उतारना चाहिए।
अगर हम अपने आचरणों में नहीं उतारते तो फिर इसी को तो पाखंड कहते हैं, तो ठीक नहीं रहेगा ना। हम पहले अपने आचरणों को ठीक करें तो अच्छा रहेगा। अच्छे बच्चे हो, कम से कम अपनी गलतियों को देख पा रहे हो आप, बहुत अच्छे हो। और कंचन कामिनी के प्रति पूरा विश्व का आकर्षण है। नाम जप के द्वारा, भजन के द्वारा हम इस आकर्षण पर विजय प्राप्त करेंगे। दिमाग से आकर्षण जाएगा नहीं जब तक भजन नहीं करोगे। ये छोटा मोटा आकर्षण थोड़े, ये ऋषि मुनियों को भी परास्त करता है। तुम तो अभी बच्चा हो, तो नाम जप करो और गंदी बातों को, जो तुम जानते हो कि गंदी बातें, वो मत करो। महाराज जी, जैसे कि जब हम ऐसे प्रेरणा देते हैं ना, जब सत्संग करते हैं ना, तो ऐसे मन में ऐसा लगता है कि लोग माने ऐसा, लेकिन कभी कभी ऐसा डर लगता है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो कोई ऐसा ना कहे कि श्री जी का जन होगी तो ऐसे कृत्य करता है, तो मेरे पे उंगली की श्री जी पे उंगली ना उठे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छी बात है और भगवान कृपा करे आपकी बुद्धि ऐसे ही बनी रहे। ये डर जरूर रहना चाहिए कि हम जैसे नीच हैं तो हैं, लेकिन हमारे गुरु को कोई गाली न दे, हमारे इष्ट को कोई गाली न दे, हमारे द्वारा ऐसा कोई आचरण न बने। ये जिंदगी भर डरते रहे। ये हम, एक ने पूछा था कि आपको डर है, तो हम कहा एक बात का डर है कि हमारे द्वारा कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो कोई हमारे इष्ट को और गुरु को गाली दे। ये देखो उनके चेला है, देखो ये भगत बनते थे, हमारे भगवान को, हमारे गुरु को कोई गाली दे, ऐसे हमारे आचरण कभी ना हो। ये भगवान से प्रार्थना कि हमको बचाते रहो, ऐसा कोई ना करे। ये अगर बना रहेगा ना तो बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाओगे आप। ये डर बना रहना चाहिए, ये डर बना रहना चाहिए। महाराज जी, वो डर भी रहता है बट फिर भी गलती हो जाती है, फिर जलन होती है, फिर हाँ, इसी तरह एक दिन ऐसा दुख आएगा, ऐसी जलन पैदा होगी कि आपसे गलती होगी नहीं। अभी वो दुख, वो जलन जब असहनीय दुख हो जाएगा कि अब नहीं, बस उसी दिन आपके अंदर भागवतिक पावर आ जाएगा कि अब नहीं, मर चाहे जाऊं, अब ये नहीं करूंगा, फिर वो नहीं होगा जीवन में। क्या हम चर्चा कर सकते हैं श्री जी की उपदेश और चर्चा में क्या अंतर है? चर्चा में होता है दो प्रेमी मिलकर अपने प्रीतम की चर्चा करना। उपदेश में होता है कि जो हमने सुना है, पढ़ा है, वो दूसरे के सुधार के लिए बोलना। चर्चा में जो होता है वो दो प्रेमियों की परस्पर प्रीतम वार्ता होती है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। ये प्रेमी जनों की बात। और उपदेश होते हैं जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, तुम्हारा मंगल हो जाए इसलिए हम आपको उपदेश करते हैं। पर यह क्षमता उसी की होनी चाहिए जो अपना मंगल कर चुका है। अपना मंगल नहीं कर चुका, दूसरे का मंगल करने जाएगा तो फिसल जाएगा, क्योंकि कंचन कामनी कीर्ति की ऐसी काई है, वो फिसल जाएगा, फिर बचना मुश्किल है। महाराज जी, हम अधिकारी हैं, गलती होने के बावजूद भी श्री जी नहीं, नाम के लिए प्रेरित करना, अच्छे आचरणों के लिए प्रेरित करना, ये एक दूसरे को भाईचारे की तरह मानो कि हम उपदेशक नहीं है लेकिन तुमको भी सुख मिले। तो जैसे हम सत्संग में गए, हमको नाम प्रिय लगा, हमको अच्छे आचरण प्रिय लगे, तो हम अपने मित्र भाव से समस्त विद्यार्थियों को वही निवेदन करते हैं कि आप नाम जप कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, आप अच्छे आचरण वाले बने। आप उपदेश मत मानिए, इसे उपदेश मत मानिए। उपदेशक बनने के लिए योग्यता चाहिए, लेकिन हमने सुना है और वो हम आपको बता रहे हैं, आप मानो या ना मानो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, आंध्र प्रदेश से। स्वामी जी महाराज जी, वेदांत शास्त्र पाठक जी और आचार्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी का परंपरा का आदर्श और उड़िया बाबा श्री रमन महर्षि जैन गोविंदका जी राधा बाबा के विचारों से प्रेरित हैं। राम सुखदास जी महाराज जी से मिले हैं। और महाराज जी, श्री रामकृष्ण महाराज जी के जो बोधन, जो पराभक्ति और जो आपकी राधा भक्ति, श्री मधुसूदन सरस्वती जी की कृष्णात परम कीमती तत्व हम जाने। वेदांत में कह रहे हैं कि निर्विकारता और कठोरता है सरसता पराभक्ति। निर्विकारता से रसो वही सहा। रसम ह्याम लब्ध्वा आनंदी भवतु। साधना में निरंतरता का बारे में संदेह पूछा पहले सेंटेंस में। निरंतरता, हाँ, साधना में और आगे बढ़ने के लिए जो अभी कहा आप, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, जी, और उसके बाद वो उस पर स्थित होने, आत्मनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ में जी, बिल्कुल लग जाने के लिए जी, पराभक्ति का जो आश्रित लेने से जी, बहुत बढ़िया उपाय होगा। ऐसा जी। कुछ उपाय देने। महाराज जी, आसक्ति, अगर साकार उपासक है तो इष्ट के नाम रूप में आसक्ति,
और निराकार उपासक है तो स्वरूपाशक्ति, देहाशक्ति का नाश, इंद्रियजन्य भोगों के प्रति वैराग्य और मन का जो संकल्प विकल्प रहित हो जाना है। और अपने जैसे देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा तन्मया ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। स्वरूप में आसक्ति का मतलब है अन्यत्र से पूर्ण चिंतन शून्य हो जाना। अगर वेदांत शास्त्र के अनुसार तो चिंतन रहित हो जाना ही स्वरूप स्थिति है। अंतःकरण में बुद्धि का निश्चय खत्म, मन का संकल्प विकल्प खत्म, अहम की वृत्ति जो अंतःकरण की है वो लय को प्राप्त हो रही है और चित्त चिंतन शून्य हो गया है, तो वो अपने स्वरूप में स्थित है। बुद्धि का निश्चय हो गया कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है और संकल्प बन चुका है कि जीवन की एक एक श्वास उन्हीं के चिंतन में जाएगी और चित्त उन्हीं का सतत चिंतन करता है। अहंकार उनके दासत्व को प्राप्त हो गया। ये पराभक्ति का स्वरूप है। आसक्ति ही चिंतन कराती है, आसक्ति ही चिंतन शून्य हो जाती है। जब हम अपने स्वरूप की तरफ देखते हैं तो हमें किसी क्रिया पदार्थ और चिंतन से सुख नहीं मिलना है, क्योंकि जितना भी चिंतन होगा तो चिंतन ही विषय होगा। हम चिंतन से परे हैं, मन बुद्धि चित्त इनसे अतर के हमारा स्वरूप। तो जब हमें अपने स्वरूप की तरफ आसक्ति गुरु कृपा से आएगी या भगवान की तरफ आसक्ति, तो अपना विस्मरण। भक्ति में क्या होता है? अपना विस्मरण होता है। और ज्ञान में क्या होता है? तू का विस्मरण होता है। और माया में क्या होता है? मैं तू में विस्मरण होता है। तो जो ब्रह्म प्राप्त करने की प्रबल लालसा वाले महापुरुष होते हैं, वो अन्य सब विस्मरण करके मैं में समाहित होना है। और जो भक्ति वाले महापुरुष होते हैं वो मैं का विस्मरण करके आप में समाहित होना है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुदिना रही, अपनी हु सुदिना रही, एक रहो नंदलाल। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, हे में न जान पड़े कान है कि प्राण है। भक्ति की चरम अवस्था। और ज्ञान जो है वही मैं तो सब चिंतन त्याग, शांत शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम, तो अपने स्वरूप में स्थित। तो आसक्ति, आत्मज्ञान तो हजारों को हो सकता है, लेकिन आत्मा शक्ति ये बहुत कठिन है। वो अपने स्वरूप में ही रमण करे, स्वरूप से कभी बाहर ना हो। ज्ञान होना तो अलग बात है, लेकिन बोध होकर उसी में समाहित हो जाना ये थोड़ा कठिन विषय है। अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाना कठिन है। इसीलिए कहा ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। क्योंकि देहाभिमान बहुत जन्मों से इतना पुष्ट हो गया है कि हम बातें ज्ञान की करेंगे, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं घूम करके अंतःकरण में ही आ जाती है, अंतःकरण धर्म में। और जो अंतःकरण धर्म को बाधित करके अपने स्वरूप में स्थित है वो बोधवान महापुरुष, जैसे पूज्य पारसी उड़िया बाबा जी, रमण महर्षि जी, रामकृष्ण परमहंस जी, पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, ये सब स्थिति प्रज्ञ महापुरुष है जो स्थिति को प्राप्त। यही हमारे आदर्श हैं, यही हमारे आगे चलने वाले महापुरुष हैं। जब उस समय में उनका वचन और बोधना को आश्रय लेने से बहुत पुष्टिवान हो जाता। जी 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 जी। जीवन भर आदर्श पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के ही वचनों का रहा है। और आज भी सत्संग में चाहे 10 मिनट उनके वचन पर उनके, क्योंकि आज तक एक शब्द भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें हमें संशय हुआ। पूज्य भाई जी, पूज्य जयदयाल गोविंदका जी, पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ये सब बिल्कुल उज्जवल महापुरुष है, निर्मल। हाँ, निर्मल महापुरुष हमारी आत्मा ही है। आपको हर दिन सुनता हूँ, ऐसा लगता है वही इसी के रूप में हमको ब्लेसिंग करने के लिए आया है। जी जी वो सब महात्माओं का कृपा ही है। जी। कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम। निशा जी फरीदाबाद से। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, जीवन में जो भी होता है
प्रारब्ध से निश्चित है, हमारा मन सोचता भी वही है, नेगेटिव या पॉजिटिव जो निश्चित है, तो फिर हम जब हमारे हाथ नहीं 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 नहीं, किसका प्रश्न है? ऐसा नहीं कि वही सोचता है, नहीं नहीं, फिर मनुष्य जन्म में प्रधानता क्या रह गई? ये तो पशु के लिए है, जैसा आपने लिखा है, ये अन्य योनियों के लिए है, मनुष्य योनि में नहीं। मनुष्य योनि में फल में प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाता है। पाप कर्म का फल दुख होता है और पुण्य कर्म का फल सुख होता है। पाप असफलता प्रदान करता है, पुण्य सफलता प्रदान करता है। लेकिन हमारी सोच जो है वो क्रियमाण भी है। केवल प्रारब्ध के अधीन होती तो क्रियमाण का कोई महत्व ही नहीं है। जैसे अन्य योनियों में क्रियमाण शब्द नहीं आता, क्रियमाण केवल मनुष्य शरीर में है। तो हमारे को छूट मिली है, हम गंदा सोच सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं, हम शुभ कर सकते हैं, हम अशुभ कर सकते हैं, हम शुभ अशुभ दोनों को मिटाने वाला कर्म कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रारब्ध के अधीन होकर ही सोच रही है तो फिर क्रियमाण क्या रहा, फिर भगवत प्राप्ति करने का चांस कहाँ मिल सकता है? क्योंकि हम तो प्रारब्ध के अधीन सोचेंगे, जैसा प्रारब्ध होगा वैसा हो। प्रारब्ध से भगवत प्राप्ति होती नहीं, भगवत प्राप्ति तो पुरुषार्थ और कृपा से होती है। समझ पा रहे आप क्या कहना चाहती हैं आप? महाराज जी, जब जीवन में हमें हमेशा ये बताया जाता है कि हमारा कोई पूर्व जन्म का कर्म है जो हमारे साथ चल रहा है और आगे हमारी सारी क्रियाओं को अभी क्या कर रहे हो? अभी उसी को बैठे केवल याद करती रहोगी, अगला क्या कर्म आएगा? भजन कर, प्रारब्ध को विध्वंस कर दे, संचित को भस्म कर दे और क्रियमाण को निष्फल कर दे, भगवत प्राप्त हो जा, महासुख को प्राप्त हो जा। ये कायरों वाली बातें हमें कम अच्छी लगती है कि हमारे साथ कर्म लगा हुआ। अरे लगा हुआ है तो हम अविनाशी के बच्चे हैं, हम ऐसा भजन करेंगे कि हर चीज को विध्वंस करेंगे। अब भजन ना करो तब तो फिर सब कर्म के अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भजन, नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, संतों का संग करो, दूसरों को परोपकार करो। अभी देखो प्रारब्ध उज्जवल होने लगेगा। प्रारब्ध क्या है? हमारा किया हुआ कर्म पीछे का, वही तो प्रारब्ध बन करके आ रहा है। हम ऐसे नवीन कर्म करें, उत्तम कर्म करें कि शुभ अशुभ दोनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करा दे। शुभ अच्छा थोड़ी है, शुभ जो है सोने की जंजीर है, अशुभ लोहे की जंजीर, बांधने का काम दोनों करते हैं। हम मुक्त होने आए हैं मनुष्य शरीर में, हम ये सुख दुख भोगने नहीं आए। ये सुख दुख तो पशु भी भोगते हैं। हर जीव को इनका आकर्षण होता है। आहार, वस्त्र, नींद, मैथुन, ये सब जीवों की सब जीवों को लगता है। पूरा चराचर जगत को आप देख लीजिए, निद्रा, भय, आहार, मैथुन इतने में विचरण कर रहे हैं। मनुष्य शरीर में थोड़ा और आगे बढ़ गए, घर मकान ये सब व्यवस्था। ये पशुता है। दिव्यता है कि अब अगला हमारा जन्म न हो, हम ऐसा साधन संपन्न बने, ऐसे भजन करने वाले बने, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। हम न स्त्री है न पुरुष है, हम सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं। वो भी जब तक जानकारी नहीं हो रही तब तक ये मान लो, मानने से सवाल हल हो जाएगा। खूब भजन करो बच्चा, अच्छे कर्म करो। प्रारब्ध को विध्वंस किया जा सकता है, प्रारब्ध को पछाड़ा जा सकता है। प्रारब्ध कोई देवता नहीं, हमारा पूर्व का किया हुआ कर्म है। हम इस समय बलवान कर्म करेंगे तो उसको मिटा सकते हैं। अगर मिटाया न जा सकता तो जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों के बस किसी का मोक्ष होता ही नहीं, कोई भगवत प्राप्त होता ही नहीं। भजन के बल से उसे मिटाया जाता है। महाराज जी, भजन हमारे प्रारब्ध में नहीं, भजन प्रारब्ध नहीं, ये पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ है। पूर्व का भजन महाराज जी अगर हम किए हैं तो उसका हमारे जैसे आप हमारे पास बैठे हो आके, ये पूर्व के भजन से नहीं है, ये भगवान की केवल कृपा से है। आपको अवसर दिया गया है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और आप जो भजन में अब चल रहे हो या चलोगे, वो भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से जीव भगवत मार्ग में चलता है। हमारे ऊपर भरपूर कृपा हुई क्योंकि मनुष्य शरीर मिला। 83,99,999 योनियों में कोई कर्म ऐसा नहीं बना जिससे मनुष्य योनि में आए। ये केवल भगवान की कृपा। हमें साधु समागम भगवान की कृपा, हमें भजन की तरफ रुचि होना ये भगवान की कृपा। इसमें सब में कृपा ही कृपा है। पहले बहुत योग में रुचि रहती थी, योग में
और प्राणायाम में, तो उसकी दीक्षा मुझे मिली और द्वादश मंत्र की। फिर आपके मुख द्वारा राधा नाम की महिमा सुन के राधा नाम की मानसिक जप करता हूँ, बहुत उत्तम बात है, करो। भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे पक्का हो जाएगी। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। तुम जानबूझ के नारायण नारायण करोगे तो भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। मुझे देख के राधा राधा नाम बोल दीजिए। राधा 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 राधा